The last lecture is based on the basics of matrices, types of matrices, and the topic for the 5th unit. And today we will start direct to the example of the rank. So for rank, we have discussed about the normal form. Normal form nothing but a identity matrix. So for finding the rank, we have to turn the matrix into the given matrix into identity matrix. ओके, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म कुछ नहीं है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंपल आप ये समझिए कि किसी भी मैट्रिक्स में को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और वो किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो. ठीक है, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स से मतलब है कि वो स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी. दोनों ही केसेस में दोनों ही केसेस में हमें उसे रेक्टेंगुलर जो भी मैट्रिक्स है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. And for changing into identity matrix, apply elementary row and column transformations. Row and column transformations, that means you can add 2 rows or columns, you can subtract 2 or more columns and rows, and you can multiply any scalar to any particular row or column. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं. सिंपल हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बेटा आपको जो डायगोनल एलिमेंट है उसको दिमाग नहीं लगाना है कि उसको हमें 0 करना है. डोंट बी फोकस ऑन डायगोनल एलिमेंट. ठीक है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है हमें सिर्फ उस पर मेहनत करनी है कि हम उसे कैसे 0 बनाएं. ये है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, इसको आपको माइंड में रखना है. ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल देखिए. देयर इज अ 3/4 मैट्रिक्स. ठीक है, 3/4 मैट्रिक्स है. अब 3/4 मैट्रिक्स है तो भाई इसको हम कैसे, ये तो स्क्वायर है ही नहीं, मत होने दीजिए स्क्वायर, क्योंकि रैंक आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है कि आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, रैंक हम किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी डायमेंशन के लिए रैंक फाइंड हो सकती है. ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म में भी ये नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स या डायमेंशन के लिए डिफाइन नहीं है. कोई भी मैट्रिक्स हो आप उसका नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखिए आप 2 1 -3 -6 3 -3 1 2 1 1 1 1 2, ये एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के जिसकी हमें रैंक फाइंड करनी है. ठीक है, अब जिन्हें रैंक समझ में नहीं आई है तो कीप ऑन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एग्जाम्पल so you can understand slowly the method of this rank or definition of the rank. ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, उसको ध्यान से आप सॉल्व करना है, और सिंपल आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसको हम कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके थ्रू कैसे रैंक फाइंड होती है. ठीक है, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ले ली. ठीक है, ये मैट्रिक्स है. अब इस मैट्रिक्स में फर्स्ट क्या ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है?
द ऑपरेशन इज R1 is interchanged by R3. इंटरचेंज बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसे जो आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हमें जीरो क्रिएट करना है। क्या करना है हमें? फर्स्ट कॉलम में जीरो फॉर्म करना है, जीरो बनाना है। अब उसको जीरो बनाने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इजी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, अब इस 2 के थ्रू हम इसको जीरो बनाएंगे तो हमें 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हम इस 1 से उसे हम सेपरेट करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज होती है, अगर आपको 1 दिख रहा है किसी भी रो या कॉलम में, तो आप उसको इंटरचेंज करके फर्स्ट में ले आइए। क्या बना दो उसको? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर 1 है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। अगर उसमें 1 आपको कहीं पर भी शो हो रहा है तो वो 1, जैसे लास्ट में ये था 1, तो इस लास्ट वाले 1 को हमने क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। उससे हमें फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या मिल गया? 1। ठीक है, अब ये 1 कहाँ आ रहा है? डायगोनल में, तो इसको हमें जीरो बनाना ही नहीं है ना। इतना काम हमारा कम हो गया, खत्म। अब हमें किसको जीरो बनाना है? सबसे पहले 3 को, और किसको? 2 को। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। तो हमें बाकी उन सारे एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए मेहनत करनी है। You have to try for making zero all the element except diagonal. डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट हैं उनको आपको जीरो बनाने के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, तो हमें कई चीज दिखनी कि ये दोनों 2 हैं तो हम इसको माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस 0 हो जाएगा, ये 1, लेकिन ऐसे नहीं जाना है बेटा। प्लीज फॉलो अ सिस्टमैटिक स्टेप्स, a systematic rule, a systematic strategy। तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, अदरवाइज आप उलझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, हम किसको 0 बनाएंगे? 3 और 2 को। एंड लकीली वी हैव 1 in the first column, so interchange first and third row, so we have 1 element as a first element of the matrix। मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 मिल गया, वो हमने इंटरचेंज करके बना लिया। अब उस 1 के नीचे जो 3 और 2 हैं, उस 3 और 2 का हमें 0 बनाना है। अब उस 3 और 2 को 0 बनाने के लिए सिंपल R2 माइनस, क्या है आपके पास? ये है R2 माइनस 3R1। R1 के पास 1 है तो हम सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस कर देंगे, तो R2 माइनस 3R1 and R3 interchanged by R3 minus 2R1। और जो ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट रूल है, जो रो या कॉलम आप चेंज कर रहे हैं, उस रो या कॉलम में हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये है इसका बेसिक और फर्स्ट रूल ट्रांसफॉर्मेशन का। आप कहीं भी देख लीजिए, जो रो या कॉलम चेंज हो रहा है वो हमेशा कहाँ पर आता है? स्टार्टिंग में। ठीक है, आप भले आप उसको ऐसे मत लिखो कि R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, अगर आपने इस टाइप से लिखा है, then the meaning is R3 is changed by R3 minus 2R1। So this is the first rule of the elementary transformation. You never multiply any scalar or any sign. Sign means minus sign or any scalar number in that particular row or column which will be changed। जो रो या कॉलम चेंज होगी, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, उस रो या कॉलम में हम कुछ भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या अप्लाई किया आपने? R2 माइनस 3R1 एंड R3 माइनस 2R1। ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में आप पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3, और किससे माइनस कर देंगे हम? सेकेंड वाली रो से। देखिए यहाँ पर आपने 3 मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, पहले इन्होंने 2 सॉल्व किया है। आप एट द सेम टाइम मोर देन 2 सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन से मतलब है कि या तो सारे कॉलम हो या फिर सारे रो हो। You can apply 2 or more operations for columns and for rows. या तो सारे कॉलम्स के लिए या फिर सारे रोज के लिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सेम इक्वेशन में हमने उसमें रो भी चेंज कर दिया और कॉलम भी चेंज कर दिया। दिस इज रॉन्ग। द राइट वे इज you should only apply row matrix in a same line or in a same step, or you can apply only row column transformations in the single step. एक सिंगल स्टेप में या तो सिर्फ रो कॉलम होगा या फिर सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पहले हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया। हम पहले इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 2 2 एंड लास्ट 4। अब हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें तो 2 माइनस 2 0, ये 2 हो गया है तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ये -3 है, -3 माइनस 2 -5, ये 6 और यहाँ पर -2 R1 6, यहाँ पे 2 2 2 4, तो 6 माइनस 4 होना चाहिए बेटा -2, सॉरी 2 होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। R3 माइनस 2 R1 माइनस 2 2 4, 6 माइनस 4 2 आएगा यहाँ पर 2 आएगा बेटा। ठीक है, ये आ गया 2। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, है ना, तो साथ में आप सॉल्व करते जाइए। सेकेंड रो में किसको मल्टीप्लाई करना है, आप सेकेंड रो के लिए किसको मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन में आप अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में बेटा -6 है। हाँ, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में -6 है, इसलिए वो -6 और -4 क्या हुआ, 10 हो गया। करेक्ट है। ठीक है, ठीक है ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर वो मिसप्रिंट था। ठीक है ना, चलिए करेक्ट है। अब हम सेकेंड वाली रो को 0 करते हैं। सेकेंड रो में हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 3 और 3 2 6। अब माइनस कीजिए तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, ये -3 और यहाँ पर भी -3, तो -6 है। जस्ट अ मिनट बेटा ना, -3 है तो यहाँ पे -6 आएगा।